जब तक भगवान किसी भी बद्ध जीव को अपनी स्मृति प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात वह जब तक उसे अपना स्मरण न दिलाए, तब तक कोई भी बद्ध जीव उनका अनुसरण नहीं कर सकता। उनका अनुसरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसे वो अपनी याद दे दे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, जिसे वो अपनी पक्की याद दे दे, फिर वो उनका अनुसरण करता है, इससे पहले नहीं करता। भगवान ने राजा इंद्रदुमन जो कि हाथी बन गए थे, उन्हें अपनी स्मृति प्रदान की और स्मृति का ये रिजल्ट निकला कि वह गजेंद्र वह भगवान की स्तुति करने लगे। वो कहते हैं आगे, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग नामय महावर्णाय नमो अपवर्गाय परायण। हे नाथ, आप समस्त कारणों के कारण हैं। कितनी सुंदर बात की है। सारे देवता खड़े, सारी देवियां खड़ी हैं, किसी को अपनी दृष्टि नहीं दे रहे हैं और हाथी के रूप में है और मरने वाले हैं। वो कह रहे हैं, ठाकुर जी नमो नमस्ते अखिल कारण है, आप सबके कारण है। निष्कारण है, अद्भुत कारण है। सर्वांगम नामना है महावर्णाय नमो अपवर्गाय परायणा। ठाकुर जी आप समस्त कारणों के कारण है, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। वो कह रहे हैं निष्कारण है, अद्भुत कारण है। आप हर चीज के अद्भुत कारण हैं। अद्भुत, भगवान के कारण को अद्भुत कह रहे हैं, वो अद्भुत कारण है। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं। मानो भगवान कह रहे हो अच्छा फिर, और आगे कह रहे हैं आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं। जो मां पार्वती और शिव जी का जो संवाद है, नारद पंचरात्र, जो नारद जी के द्वारा संकलित है, वो कह रहे हैं ये वैदिक ज्ञान के आश्रय भी आप ही हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के सूत्र हैं, चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं। भगवान से मोक्ष मांग रहे हैं। अभी तक मन में बात थी कि मेरे शरीर को बचाओ, अब यहां साधन करते करते मोक्ष पर आ गए। अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस श्लोक में उन्होंने 2 बार नमस्कार किया, एकदम मध्य में और एक अंत में। भगवान को अद्भुत कारण बताया गया है। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं उद्भूत होती हैं। जन्म आदि से भागवत जी का सिद्धांत है सबसे पहला। वे पूर्ण बने रहते हैं, चूंकि पूर्णस्य पूर्णादय पूर्ण एवा विशिष्यते है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि हमारे खाते में अगर 10 लाख हैं और हम उनमें से थोड़े थोड़े रोज निकालेंगे तो खाता खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं, वह अद्भुत कारण है और उनका कारण कोई नहीं है। वो अपने में से लाखों अवतार निकाल लेते हैं, फिर भी वो पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमावते, वो पूर्ण बने रहते हैं। उनमें से कितने भी अवतार निकल जाए, ऐसे नहीं कि भगवान जब गोलोक से नीचे आते हैं तो गोलोक खाली हो गया, गोलोक में भी भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
ईश्वरा परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंद में तथा आध्यात्मिक है और वो सबके उद्गम है। जो गजेंद्र ने जैसी स्तुति की है ऐसी ज्ञान परक भक्ति परक वरक के परक। अगर उदाहरण से हम समझे तो देख सकते हैं इस भौतिक जगत में सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता आ रहा है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए, जब छोटा सा ठाकुर जी का एक उपादान है, सूर्य लाखों सालों से चल रहा है, उस कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान से ही हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वे मूल स्वरूप हैं, अर्थात वह सच्चिदानंद विग्रह है। और गीता जी में भी ठाकुर जी कह रहे हैं मता सर्वः प्रवर्ते, मुझी से हर वस्तु उद्भूत है। भगवान कभी अपने मौलिक स्वरूप से नहीं चूकते न बदलते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और हमारे जैसे जितने भी अध्यात्मवादी हैं वह उनके आश्रय हैं, और जितने भी भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो उनसे लगे ही रहते हैं। भगवान का आकर्षण ही ऐसा है कि उनके आकर्षण से कोई व्यक्ति बचता नहीं। इसलिए बात तो एक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए संसार के हर व्यक्ति को श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और इसीलिए भगवान कपिल ने अपनी मां से भी कहा है अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदाहरती त्रिवेण भक्ति योगे निजते पुरुषम परम। और ये श्लोक मैं 300 साल से इसका उच्चारण करता हूं। चाहे कोई सकाम हो निष्काम हो, भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, तब भी वह तभी बुद्धिमान है जब वो दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान कृष्ण का पूजन करे, ध्यान करे, नाम स्मरण करे और उनमें लगा रहे। भगवान में लीन होने से मतलब क्या है? भगवान की सेवा सबसे सुंदर है। अगर मैं इसको थोड़े से तुच्छ शब्दों में बताऊं तो क्या है, देखिए, भगवान में लीन हो गया, काम धंधा कुछ नहीं है, बैठा है बस लीन है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो दिन रात भगवान के लिए सर्विस करता है, आप किसे अच्छा मानेंगे? जो यकीनन जो भगवान के लिए काम करता है उसे अच्छा मानेंगे। जो भगवान के कुंज को सुहाता हो, जो भगवान का रसोई बनाता हो, भगवान का मंदिर का मार्जन करता हो, भगवान के विषय में बताता हो लोगों को, निश्चित हर व्यक्ति उसी को पसंद करेगा। लीन माने को इतना पसंद नहीं करेगा। इसलिए भगवान की प्रेम भक्ति बहुत बड़ी है। ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न सभी को करना चाहिए। इससे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। हम लोग गजेंद्र मोक्ष के श्लोकों की व्याख्या में हैं। पद आता है वेदस्य सर्वेर महम वेदहा। मनुष्यों को चाहिए वैदिक साहित्य का अध्ययन करके श्री कृष्ण को समझे गुरु के सानिध्य में। प्रमाणिक सूत्र वाले गुरु के सानिध्य में रह करके वैदिक साहित्य का अध्ययन करके श्री कृष्ण को वास्तविक स्वरूप से समझना चाहिए। महावर्णाय,
वह समुद्र के तुल्य है। सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रभावित है। अच्छा देखिए, सारे वैदिक ज्ञान की एक एक ऋचा भगवान की तरह भी प्रभावित है। एक एक ऋचा भगवान की ही सूचना देती है। भगवान सबके चरम लक्ष्य हैं। गुणार छिन्ना चिदुष्पाय ततोक्षम विश्वोर्जित मानसाय निष्कर्मे भावेन विवर्चित गामम स्वयं प्रकाशाय नमस्कुरामि। गजेंद्र कह रहे हैं, गुणान छिन्न चिद उष्म पाए। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि आरणी काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है। एक बात बताएं, वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्ञान का प्रदर्शन ही बेवकूफी है। ज्ञान तो बहुत ही ऐसी वस्तु है, उसे जितना ढक के रखा जाए ठीक है, इसका प्रदर्शन सही नहीं। भरत जी ने यही कहा है। कह रहे हैं आप प्रकृति के भौतिक गुणों से आपका ज्ञान ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। और योगियों की भी यही दशा है, प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान न देना। ये भगवान की भी अदा है, भक्तों की अदा भी है, योगियों की अदा भी है। आप लोगों के जीवन में जो कलह है वो क्या है? प्रकृति के गुणों से आकर्षित होकर के ही आप लोग कलह कर रहे हैं। इसकी आदत अच्छी नहीं, उसकी आदत बुरी। क्या है? प्रकृति के गुणों से आकर्षित होना। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वह वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यहां एक बहुत बड़ी बात कही है गजेंद्र ने। जेल के जितने भी नियम है वो जेल में रहने वाले बंदियों के लिए है, वो जेलर के लिए नहीं, वो जेल के अधिकारियों के लिए नहीं है। प्रकृति के जितने भी गुण हैं, प्रकृति के जितने भी नियम हैं, वो नियम भगवान के लिए नहीं है। वो नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए है। हम में से जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। ये बात पक्की है। ये नया शब्द है ज्ञान दीप। ये ज्ञान दीप कैसे प्रकट होगा? फिर बोल रहा हूं, लगातार बोलता हूं। सबसे पहले ऋण सीधा करके बैठना, और बैठ करके करना क्या है? अपने से कांटेक्ट करना है, जैसे गजेंद्र ने अपने से कांटेक्ट किया अंदर रह के। फिर उसने तटस्थ भाव से अपने शरीर से दूर होकर के उस मगर को भी अप्रोक्ष रूप से भगवान को देखा, अपनी गलतियों को महसूस किया। आधी इस स्तुति में यह अवस्था आई, और अंतिम के श्लोकों में अब वो भगवान के चिंतन में, शुद्ध चिंतन में पहुंच गया। इस स्तुति को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, और मैं लगातार इसी पर फोकस कर रहा हूं। ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश जब ही होता है जब व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का ध्यान में पहुंचता है। ध्यान धारणा कैसे? मैंने 3 स्टेप लगातार बोल ही रहा हूं। यहां जो शब्द आता है, सैवे मना कृष्ण पादार विंदयो, ये आपने अमरीश जी की कथा में श्लोक सुना है। सैवे मना कृष्ण पादार विंदयो, क्योंकि अमरीश जी भगवान का चिंतन चरणों का कैसे करते? उनके मन में भगवान का चरण चिन्ह स्थापित था।
जिसके हृदय में चरण चिन्ह स्थापित है, ज्ञान दीप अपना आप चलता है, वो सारे प्रपंच से बच जाता है। ज्ञान दीप जलते के साथ ही अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं भगवान। ज्ञान के दीप से मनुष्य विशेष भागवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है। देखिए, आप लोग उचित रूप से नहीं समझ पा रहे, इसका अर्थ है कि ज्ञान दीप नहीं जला है। ज्ञान दीप न जले तब तक यही समस्या है, लेकिन ये ज्ञान दीप बहुत ज्यादा सुनने से और बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं जलेगा। ये तो इसके भी 3 ही प्रकरण हैं। पहले खुद से कांटेक्ट, फिर दूर रह के अपने को देखना, और तीसरे स्टेप में भगवत चिंतन। बस हो गया काम। भगवान भीतर से प्रकाश दे तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। भगवान भीतर से प्रकाश कैसे देते हैं भाई? देखिए, डोंगरे जी कहते थे ईश्वर स्वयं प्रकाशी है, उसको दीपक की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों को दीपक की जरूरत है। स्वयं प्रकाश का अर्थ ही है कि सब जैसे ही भगवान के वो अपने से कांटेक्ट करता है, अर्थात वो अपने हृदय में भगवान को दिखता है। मंदिरों में नहीं, मठों में नहीं, नदियों में नहीं, पहाड़ों पर नहीं, गुफाओं में नहीं, जहां रहे वहीं अपने से कांटेक्ट कर ले, बात खत्म। ये इससे बड़ी बकवास नहीं कि वहां पर्वत, वो गुफा, वो कमरा, वो घर, वो तीर्थ, कुछ नहीं। बेश्या के कोठे पे रह करके भी स्वयं से कांटेक्ट हो सकता है, और पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर के भी व्यक्ति पशु बन सकता है। यह हमने पंचम स्कंद में देखा कि इतनी सारी अनुकूलताओं के बाद भी भरत जी क्या बन गए थे, और बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बाद भी श्री विभीषण जी को राम जी की कृपा मिली और राम मिले। भक्ति के कारण भीतर प्रकाश भर देते हैं भगवान। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं, लेकिन आते जब ही है जब वो 3 प्रकार से अपने पर काम करे। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से ऊपर होता है, वह परमहंस हो सकता है। वैदिक वाणी में अवगाहन किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध और प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतएव हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। एक बात बताएं, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये बुद्धिहीन और अशिक्षित जो है, ये उनके लिए वास्तव में कदापि नहीं है। अशिक्षित और बुद्धिहीन लोग जब भक्ति के मार्ग में आते हैं तो खाली वो प्रपंच के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अशिक्षित व्यक्ति का अर्थ होता है कि जो भगवान की शिक्षाओं को शरीर में स्थापित ना करे, वो हर व्यक्ति अशिक्षित है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों ना हो। शिक्षित वही है जो भगवान की चीजों को एकदम स्वीकार कर ले। भगवान के श्री चरणों में यदि पशु जाए, पक्षी जाए, कोई जाए, भगवान निश्चित उसके संकट को काटते हैं। वह निसंदेह अत्यंत दयालु हैं और निरंतर जीव के उद्धार करने का जो प्रयास जीव स्वयं करता है, उस प्रयास को वह हमेशा हमेशा सफल बनाने का क्रम में रहते हैं। फिर आप समझ लें मैं क्या कह रहा हूं। हम में से हर व्यक्ति जो अपने उद्धार के लिए प्रयासरत है, तो हमारे से जैसे लोग जो प्रयासरत हैं अपने कल्याण के लिए, भगवान हमें हमेशा हमारे जैसे लोगों के लिए योगक्षेम भाम्यम लगातार वो योग प्रदान करते हैं, अर्थात सुविधाएं प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारी करते हैं ताकि हम उनकी ओर बढ़ सकें। यही इसका अर्थ है। भगवान प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है।
भगवान असीम है। वैदिक ज्ञान जितना भी है क्या है बताइए। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र कह रहे हैं ये जितना भी वैदिक ज्ञान है, ये ज्ञान आप ज्ञान ही साक्षात आप ही का स्वरूप है। नहीं समझे? यह जितना भी अध्यात्मवादियों का वैदिक ज्ञान है, यह ज्ञान कुछ और नहीं है, यह ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण है। अगर इस वैदिक ज्ञान को हम पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि हमने श्री कृष्ण को पा लिया, अपना लिया। खाली चित्र पूजने से कि सब कुछ नहीं होता। भगवान को ज्ञान में भक्त बहुत प्रिय है। वैदिक ज्ञान का अर्थ सीधा सही है, वो साक्षात स्वयं है। सत्य क्या है? सत्य साक्षात कृष्ण है। कृष्ण क्या है? साक्षात सत्य है। प्रेम क्या है? साक्षात युगल है। राधा कृष्ण संयुक्त जो है वही शाश्वत प्रेम है। प्रेम कोई अलग वस्तु नहीं है। गजेंद्र ने जैसी स्तुति की ऐसी स्तुति कोई न कर पाया। क्यों? मर रहे हैं, चारों पैर जख्मी हैं, किसी पल भी पानी में खदेड़ दिए जाएंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, 1000 साल तक गजेंद्र लड़ते रहे मगर से, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन जैसी ही स्तुति शुरू हुई, उस स्तुति के बाद मगर स्तब्ध हो गया। मुंह में मगर के मुंह में पैर तो जरूर है गजेंद्र का, लेकिन वो खींच नहीं पा रहे थे। स्तुति के जो दिव्य श्लोक थे वो मगर के कान में पड़ रहे थे। वो इतने दुर्लभ और दिव्य थे, उनका स्वभाव भी बदल गया। वो चुपचाप सुन रहा था ये किसे पुकार रहा है। वास्तव में भगवान की प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है, और नासा के वैज्ञानिकों ने भी प्रार्थना की शक्ति को अनुभव किया है। वाकई कुछ है जरूर, प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत है। जय श्री राधे।